नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हल्द्वानी विधानसभा से लेकर कालाढूंगी विधानसभा तक सड़कें खुदी हुई हैं। यह सड़कें आज से नहीं खुदी हुई हैं, इन सड़कों को खुदे हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है। जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल निगम, जल संस्थान और तमाम अन्य कार्यदायी संस्थाएं अलग अलग स्थानों पर पेयजल लाइनें बिछा रही हैं। पेयजल लाइन बिछाने के लिए सड़कों को तो खोदा जा रहा है, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। इस कारण से आम जनता भारी परेशानी में है। जनता ही नहीं बल्कि हमारे साथ यहाँ पर कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत मौजूद हैं। वह भी इस कार्यप्रणाली से, विभागों की इस अव्यवस्था से खासे नाराज़ हैं। बीते दिवस उन्होंने यहाँ पर जल जीवन मिशन की बैठक ली थी, मिशन के कार्यों की समीक्षा की थी, तो उसमें उनका गुस्सा फूट पड़ा था। हम आज भगत जी के साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते अधिकारियों पर उनका गुस्सा फूटा और उन्हें कहना पड़ा कि क्या आप विपक्ष के साथ मिलकर हमें वर्ष 2027 में चुनाव हराना चाहते हैं। आइए जानते हैं हम भगत जी से, वो कौन से ऐसे कारण थे जल जीवन मिशन के तहत जो काम नहीं हुए थे जिससे अधिकारियों पर आप बरस पड़े थे। बरस नहीं पड़े थे, हमने उनको समझाया था कि ये जो तरीका है ये बहुत गलत है। मैं लगभग हर 4 माह में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक करता हूँ। पिछली 2 समीक्षा बैठकों में 4 माह में मैंने जो की, जल जीवन मिशन का काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। पहला, लाइन बिछाने का काम अधूरा है। लोहे की लाइन की जगह में प्लास्टिक की लाइनें बिछाई जा रही हैं। 2 तरफ लाइन बिछानी थी, 1 तरफ बिछाई जा रही है। नलकूपों के एक तो उल्टा काम यह है कि पहले गांव की गलियां खोद दी, फिर राइजिंग लाइन खोदी, अब जाके नलकूप का निर्माण हो रहा। अब इतने समय तक गांव की गली वाला काश्तकार, नागरिक, वोटर, हमारा मतदाता परेशान है। होना ये चाहिए था, पहले नलकूप खोदते, फिर ओवरहेड टैंक बनाते, फिर उसके बाद राइजिंग लाइन बनाते, फिर उसके बाद गांव की लाइन खोदते, और जब खुद जाता गांव की लाइन तो पानी चला के उसको टेस्ट करके उसको पक्का कर देते, तो एक बहुत अच्छी सुविधा होती। लेकिन काम ही उल्टा किया, और उस उल्टे काम के तहत मैंने बहुत बार इनको टोका भी, लेकिन किसी एक कान में जू नहीं रहेंगी। कल हमने फिर बैठक की और समस्त ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित जितने हैं सब हमने उनको बुलाया और अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखवाई। तो एक भी ग्राम प्रधान संतुष्ट नहीं था, बल्कि ये था कि बस उन्होंने गाली नहीं दी या मारपीट नहीं की, इतने क्रोधित थे। तो इसको देख के हमने उनसे कहा कि भाई आपका इरादा क्या है, क्या आप इस तरीके से करके विरोधियों से मिलके तो हमें 27 हराना चाहते हो क्या? क्यों नहीं नलकूपों के काम हो रहे, और जो नलकूप थोड़े थोड़े काम में रुके पड़े उनका उद्घाटन होकर पानी क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं सड़कों के काम हो रहे? तो काफ़ी कुछ कहा। बिंदुवार सब तय है, सितंबर 30 के बाद हम फिर समीक्षा करेंगे, और अगर उन्नति नहीं होगी तो जिला अधिकारी के साथ बैठ के फिर एक बड़ी समीक्षा करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी भी, इस माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पैसा दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देख रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इतनी बड़ी रकम पूरे देश के लिए दी है जल जीवन मिशन के तहत, और उसको पलीता लगाया जा रहा है। इसके लिए हमने सबको फटकार लगाई है, और हमने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर आपने सुधार नहीं किया तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, और बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और विशेष रूप से जल जीवन मिशन पर हमको बहुत ही नुकसान हुआ है इस पंचायत के चुनाव में भी। हालांकि पूरा अगर हम इन ऑल देखें तो हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन कालाढूंगी विधानसभा की 2 जिला पंचायतें हम हारे हैं। उसका कारण ही है सड़क खुदा होना और पानी का उपलब्ध न होना। तो इसलिए हमने बैठक की, और अब आगे हम अगले माह फिर बैठक करेंगे। उससे पहले हम समीक्षा कर लेंगे सब प्रधानों से बैठ के जहाँ काम नहीं हुआ होगा। और हमने नलकूपों के उद्घाटन के लिए भी सबको डेट दे दी है। जो नलकूप हमारे बने हैं उनके उद्घाटन की डेटें सबको दे दी हैं। उस डेट में वो उद्घाटन कराएंगे, और उद्घाटन से पहले उस क्षेत्र के कामों को पूरा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे काम बढ़ेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। महीने भर पहले आपने अधिकारियों को निर्देश दिया था, उस समय भी समीक्षा बैठक हुई थी। आपने कहा था कि एक टाइम तय किया था आपने कि इतने तारीख तक ये विकास कार्य हो जाने चाहिए, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रहेंगी। क्या आपको लगता है कि कल की बैठक के बाद अधिकारी हरकत में आएंगे?
निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने कल बात की है और उनसे हामी भरवाई है, उसका कोई परिणाम निकलेगा। पिछली बार जो हमने काम किया था उसमें कहीं कहीं तो प्रगति हुई, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े। प्रधानों का, सम्मानित प्रधानों का भी गुस्सा इसी बात को लेके था और हमको भी नाराज़गी इसी बात की थी कि इतनी बैठकें करने के बाद, इतने ऊपर से पैसा देने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये एक दिक्कत का विषय था, इसलिए हमने सबको आगाह किया है कि आगे तुरंत वो कामों को पूरा करें। शासन से तमाम प्रस्ताव स्वीकृत भी हो रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन धरातल पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसका असर चुनावों में पड़ता है? निश्चित रूप से जब लोगों की सुविधाओं की ख्याल हम नहीं करेंगे तो उसका चुनाव पर असर पड़ेगा ही। लेकिन अब हम आगे ख्याल करेंगे, 27 के चुनाव से पहले सबकी सुविधाएं हों, सबको पानी मिले, सड़कें बने। इस बात के लिए हमने बिल्कुल एक मुहिम छेड़ रखी है और बिल्कुल हर महीने हम समीक्षा बैठक करेंगे। और कल ही 23 तारीख को, परसों, हमने ये नगर निगम के अंदर जो जल जीवन मिशन का काम कर रहे हैं, ये DRDA जो कर रहा है या ये कुलदीप जी जो कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उसको हमने कल ही आज ही हमने कह दिया है कि परसों आप अपने अधिकारियों के साथ आएँ और सारे पार्षद और वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी हम बुलाएंगे और शहरी क्षेत्र की भी समीक्षा करेंगे। उसके बाद कालाडूंगी, कोटाबाग, बैल पड़ाव की भी समीक्षा करेंगे। 25 तारीख को मैंने कोटाबाग क्षेत्र के भी अधिकारियों की बैठक रखी है वहाँ, तो वहाँ की भी समीक्षा होगी। सब क्षेत्रों में हम समीक्षा करेंगे और जो काम नहीं करेगा उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, अधिकारियों से निवेदन करेंगे। भगत जी, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव यहाँ पर हुए हैं। जिला पंचायत को लेकर काफ़ी उठापटक चली है। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा था कि उसने 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये तो सर्वविदित हो गया है कि सबने ही कहा है कि अपहरण नहीं हुआ है। खुद जिनके नाम आए थे उन्होंने खुद कहा है कि हमारा अपहरण नहीं हुआ, हम स्वेच्छा से गए हैं, तो अब उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो घटनाक्रम हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए चुनाव में। धन्यवाद। हमारे साथ थे कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें दो टूक चेतावनी दी है कि महीने भर के अंदर यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।